अच्छा मुसद्दिक मलिक साहब, ऐसा लगता है कि आपका चेयरमैन भी बन जाएगा, आपका डिप्टी चेयरमैन भी बन जाएगा सेनेट का, लेकिन बात अल्टीमेटली सड़कों पे जा रही है। देखिए, इन्होंने पहले वो बात की इलेक्शन की, तो 2018 का खुद ही जिक्र भी कर दिया। वो मुझे वो डूबती शाम के साथ डूबता हुआ RTS याद आ गया। अब कौन फैसला करेगा कि बदतरीन इलेक्शन कौन सा था? 2013 का था, 2018 का था, 2024 का था, 1990s के थे, उसके बाद के थे, 2008 का था जब भी इलेक्शन हुआ। मेरा ख्याल है कि 1970 का इलेक्शन सबसे बुरा था और उसके बाद रिपीट हो गया है 2024 में। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, जब आप ये समझते हैं कि आपने कहा इनकी 45 सीटें हैं, मान लें 4, छोड़े 45 को, 5 निकालें, 4 रहने दें, 4 सीटें थी, तो आप हुकूमत बना लेते ना। जब आपको दावत दे रहे हैं, जब आपको कह रहे हैं कि हुकूमत बनाएं और आप समझते हैं कि इलेक्शन, वो कहते हैं कि हम पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बना सकते। नहीं, आप समझने की कोशिश करें। आप ये जो कह रहे हैं हम सड़क पे फैसला करेंगे, आप असम्बली में कर सकते थे ना। आप अगर जमहूरी पार्टी है ना, हम तो आपको कह रहे हैं कि आप आके हुकूमत बना लें। तो अगर आप समझते हैं कि आपने जमहूरी प्रोसेस के ज़रिए आगे बढ़ना है, तो हुकूमत बना के अपनी सुपरविजन में दूध का दूध पानी का पानी कर दें, 4 कर दें सीटें, 45 भी छोड़ें। यानी आपके प्रोग्राम में भी बैठ के ये बात होती थी कि 80 से लेके 110 सीटें होंगी। तज्जियाकार भी यही कह रहे थे, पोल्स भी यही कह रहे थे। हमारे जो गुजरांवाला के दोस्त हैं या फैसलाबाद के दोस्त हैं या GT रोड की पूरी बेल्ट है, हमारा वहाँ से सफाया हो गया, लेकिन हमारी सिर्फ उन्होंने कहा जी 45 सीटें बनती थी। वो रो रहे हैं, जिनको नहीं मिली वो भी नाराज़ हैं। वो कह रहे हैं हमारे साथ ज़्यादती हो गई, ये कह रहे हैं आपकी 45 बनी। मैंने कहा 4 बनी। आप ऐसा करें कि एक सलीके से जमहूरी तरीके से हुकूमत बना के, कमेटियां बना के डायरेक्टली उसको सुपरवाइज़ करें कि क्या इलेक्शन सही हुआ है। दूसरी बात, अगर नहीं हुआ तो इसको सही करना कैसे आगे, ये इसका जरा ये मुझे बताइए। एक सेकंड, सिर्फ एक आखिरी बात। वॉलेटाइल होकर फटेंगे। ये जहाँ पे हम पहुँचे हैं, वो 9 मई या क्या दिन था मैं भूल गया, वो वॉलेटाइल होकर फटने की तो प्रॉब्लम। आप 9 मई को नहीं भूले, इतना तजाहल आरफाना ना दिखाएं। तो कोशिश तो करने दें। बिल्कुल नहीं भूले आप, कोशिश तो करने दें। नहीं भूल रहे आप, कोशिश तो करने दें। आप नहीं भूल रहे। मैं मान लेता हूँ आपकी बात, लेकिन कोशिश तो करने दें। हाँ। मैं कह ही रहा हूँ कि जो चीज़ें एक सलीके से हम तय कर सकते हैं, उन सीटों को अगर फटा कर ही तय करना है, तो उस फटफटैये के अंदर मुल्क का भी तो कुछ ये लफ्ज़ इन्होंने भी इस्तेमाल किया है। शहरयार अफरीदी साहब ने भी कहीं पे ये तकरीर में लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मुझे फटने पे मजबूर ना करो, लेकिन कुछ मकसद उसका कुछ और था। लेकिन आप इनका जवाब देना चाहें तो। देखें जी, 70-80 हज़ार लीड को इन्होंने जिस तरह बदला है, जो इन्होंने हरबे इस्तेमाल किए हैं, इनका इस इलेक्शन में सबसे बड़ा धमाका तो उन साहब पे हुआ है जो बाहर से आए थे बड़ी खुशी खुशी कि मुझे 4थी दफ़ा मैं वज़ीर आज़म बनूंगा। आपका मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ। किसने किया है धमाका? इन्होंने खुद किया है। अभी मिल बांट के, अभी आने वाले दिनों में आप देखिए कि होता क्या है। इंग्लिस्तान से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी बहुत जल्दी, ये मार्क डाउन, ये टाइम याद रखिए। इंग्लिस्तान से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी और वो खुदकश हमला होगा इन्हीं पे इंशाल्लाह, इन्हीं के उस लीडर का जिनको ये कायद समझते हैं और जिनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हमारा तो मैंडेट छीना गया है ना, उस बेचारे के साथ जो धोखा हुआ है वो कौम के सामने खुल के आएगा और वो खुद ही आप बीती सुनाएंगे, क्योंकि वो महफिलों में कहना शुरू हो गए। अभी वापस आते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगले के आप हाथ बांध दो, पाँव बांध दो जंजीरों के साथ और उसको आप कमरे में लॉक कर दो और आप कहते हो कि वोट कास्ट करने नहीं आए, आप हमारे 4 हैं, आप हुकूमत बना के दिखा दें। खुदा के लिए बातें ना करें, कौम को बेवकूफ़ ना बनाएं। कौम बाशऊर है, कौम जाग चुकी है, कौम ने अहद किया हुआ है, आपको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। आपके जितने इनिशिएटिव्स हैं इनके गले पड़ने लगे हैं। ये मार्क डाउन माय वर्ड्स। अभी आता हूँ वापस सिर्फ एक बात पे, वो कौन सी ऐसी वजह है, वो कौन सी ऐसी वजह है कि 6 हाई कोर्ट के जजेस, कमिश्नर पिंडी और उसके अलावा पूरी मशीनरी, गवर्नमेंट मशीनरी डरी हुई है। असिस्टेंट कमिश्नर्स को उठाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है कि तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे हैं, इस तरह करो, उस तरह करो। वो कौन सी ऐसी वजह है, वो कौन सी ऐसी वजह है कि फॉर्म 45 आ रहे हैं, हम सारे बैठे हुए हैं, मेरे कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं, उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है और साथ में डराया जा रहा है
कि इबरत सीखो, तुम्हारे साथ भी हो जाएगा। ये देखें, आज पीटीआई को छोड़ दें, पीएमएलएन के अंदर क्या आवाजें उठ रही है, जीडीए क्या कह रही है, अच्छा से ही क्या कह रहे हैं, रहमान साहब क्या कह रहे हैं। पीएमएलएन की आवाज़ों के बारे में मैं पूछ लेता हूँ मुसद्दिक मलिक साहब से। पहले आप ये बताएं कि आपने ये जो फटने फटाने की बात की है, ज़रा सुन लें जी, शहरयार अफरीदी साहब के अल्फाज पहले सुने। अभी हमारे अंदर कुछ आस्तीन के सांप है, मुनाफिक अंदर बैठे हैं। मैं खुल के बात करने वाला हूँ, मैं किसी शोकास मुकास से नहीं डरता, मैं अल्लाह से डरता हूँ। हमारे भाई आपके घर में आया, मैं आज अली अमीन खान से भी कह रहा हूँ, ऊपर पैराशूट रिजेक्टेड है, जिन्होंने खाट के कबर में चुने घोंपे, आप फिर उनको गले लगा रहे हैं। हम उनको गले लगाने नहीं देंगे, हम उनको गले लगाने नहीं देंगे। मैं अभी तक खामोश हूँ, मुझे फटने पे मजबूर मत करे। ये तुम्हारे बाप की बाकी रही है, तुम अकेले बैठ के फैसले करोगे। पहली बात तो यह है कि आपको ये अल्फाज इस्तेमाल करने का पूरा हक हासिल है, क्योंकि आपने बड़ी इस्तिकामत का मुजाहरा किया है, बड़ी कुर्बानी दी है। लेकिन ये तो बताए ना, ये आस्तीन के सांप हैं कौन, और आप अली मीन खान गंडापुर को मुखातिब करके मैसेज क्या दे रहे हैं? एक तो जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मैं जब अडियाला 2 दफ़ा खान साहब से मिला हूँ, तो पहली दफ़ा 45 मिनट्स के करीब मेरे साथ आतिफ, शहराम, शानदाना बहन मेरी, वो शेर अफजल मरवत साहब, एहसन जमाल मियाँ वाली, हम 7 लोग थे। तो उन्होंने मुझे, मैं जब जैसी गया तो उनको एलर्जी थी। मैंने जब उनका फ़िज़िकली तो वो माशाल्लाह सुपर फिट थे, लेकिन उनकी आंखों की एलर्जी की वजह से तो मैंने हाथ, मुझे कहते हैं शहरयार मुझे एलर्जी है, ये ना हो तुम्हें पास ऑन हो जाए। तो कहते मैंने तुम्हारी बड़ी बातें सुनी हैं, तो कैसे हो शहरयार? तो जब उन्होंने ये कहा तो 45 मिनट्स मेरे जहन में वही चीज़ें चल रही थी जिससे मैं गुजरा हूँ, और मोरलेस खान को उधर ही रखा गया है। तो 45 मिनट्स मेरी ये जगह पकड़ी हुई थी, और मुझे बार बार खान कह रहे थे कि तुम क्यों चुप हो, क्यों नहीं बोल रहे हो, क्यों खड़े हो, और क्यों परेशान हो। वो दिन गुजरा, दोबारा मिला, तो मैंने पहले दिन जब जाने लगा और फिर दूसरी मीटिंग, तो मैंने कहा इमरान भाई, मैं आपसे कहता था वी नीड टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। अंदर के मुनाफिक कहाँ हैं वो सारे? अब मैं आज भी बग़ैर किसी हिचकिचाहट के, ये जो पावर कॉरिडोर्स की पॉलिटिक्स होती है ना, चाहे वो पार्टी के अंदर हो या इक़्तिदार में आए, जैसे अभी इक़्तिदार में रिजेक्टेड लॉट जो आया हुआ है, इनको किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं होती। अंदर के दुश्मन बड़े ही इफ़ेक्टिव रोल प्ले करते हैं, कुर्दोगलू टाइप। मेरी पार्टी के अंदर भी बदकिस्मती से कुर्दोगलू हैं, और वक्त आने पे ये मेरा अहद है आपके साथ और कौम के साथ, मैं उनको पिन पॉइंट करूँगा। जहाँ तक बात है अली अमीन, मेरे जनूबी अजला की खुशकिस्मती है, खुशकिस्मती ऐसी है कि अकरम दुरानी चीफ मिनिस्टर बना था तो वो बेचारा बनू तक रिस्ट्रिक्टेड रहा। अली अमीन ग्राउंड से उठना हुआ आम वर्कर है और इस लेवल तक पहुंचा है, तो वो तो मेरा फ़ख्र है। जहाँ तक उमर अयूब साहब हैं, शिबली फराज साहब, उन तीनों की भी मैंने नाम लिए हैं, और बैरिस्टर गौर साहब, ये भी मेरी पार्टी की इज़्ज़त हैं। मैंने उन्हें क्या कहा है कि लॉयलिस्ट को प्रमोट करें, वर्कर्स को प्रमोट करें। मेरा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं, मैं अली मोहम्मद ख़ान, हम ओहदों के लिए नहीं आए। लेकिन क्या वजह है कि अली मोहम्मद ख़ान और शहरयार हज़म नहीं हो रहा? किसको नहीं हज़म हो रहा? अंदर के मुनाफिकों को। अच्छा जी, वो मुनाफिक जिनका एजेंडा ये है कि हम खुद ही खेले समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, लेफ्ट आउट और राइट आउट में, और बीच में सेंटर फॉरवर्ड कभी आ जाता है, कभी बेचारा डर जाता है। सो इंशाल्लाह ये घर ठीक होने वाले। पॉलिटिकल लीडरशिप की खान साहब से मीटिंग का गैप आ गया था। मैं ILF और लीगल फ्रेटर्निटी को सलाम पेश करता हूँ, और तमाम वो लोग जो असीरान हैं और उनकी फैमिलीज़ को। लेकिन पार्टी को ठीक करना, इस वक्त लोग डिसग्रंटल्ड हो रहे हैं। मैं खुल के अवामी आदमी हूँ, लोग आवाज़ें उठाना शुरू हो गए, हमसे पूछ रहे हैं क्या वजह है कि हमें खान के 2 चीज़ों के लिए लोगों ने वोट दिया था 8 फरवरी। एक कि खान का जो विजन है और खान का की जो सोच है उस पर कौम ने लब्बैक की, और दूसरा कि वो चोरी शुदा मैंडेट वापस लाएं EM से। तो खान को जेल से निकालना, ये मुझे बताएं कि हमारी जो अप्रोच एज अ पार्टी रही है, और वो जो की डिसीजन मेकर्स हैं, वो इस वक्त क्या वजह है कि वो डिसाइसिव रोल प्ले नहीं कर रहे, इफेक्टिवली यूथ को, ISF को, पूरी पार्टी को ऑन बोर्ड लेके एज ए टीम मूव नहीं कर रहे। क्यों डिवाइडेड डिसग्रंटल्ड हैं? क्या जरूरत है शहरयार की या किसी और की कि कोई बात करे? साथ लेके चलें,
कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाएं, ये मैं अपनी पार्टी के लिए मेरा मैसेज है। और कन्फ्यूजन आवाम की ख़त्म करें। मेरे 81 MNAs बैठे हुए हैं जो जीते हुए हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा। गुजरावाला में खुरम दस्तगीर को जिसने 29-30 ईयर्स का जो जवान जिसने आ रहा है, मैं उनको ओन नहीं करूँगा, वैल्यू नहीं करूँगा। और फिर अगर मैं कुछ कुर्बानी भी मेरी ना हो और नज़र भी मैं ना हूँ और डिसीजन भी मैं लूँ, तो ये तो नहीं हो सकता। ये किसकी तरफ इशारा है? ये इशारा वेरी सिंपल है, समझने वाले समझ गए, वक्त पे सब बताऊंगे इंशाल्लाह।